हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हीलिंग ब्रश टूल के बारे में। अब हीलिंग ब्रश टूल क्या होता है, ये सारी चीज़ आज डिटेल में इस वीडियो में हम देखेंगे। हीलिंग ब्रश टूल के साथ 3 टूल और आते हैं। एक तो हीलिंग ब्रश होता है, और एक होता है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, और एक होता है पैच टूल। तो ये 3 टूल के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, वो भी डिटेल में ये क्लास रहेगी। तो ये क्लास को मिस मत कीजिएगा, पूरी डिटेल से क्लास देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और वहाँ पे देखते हैं हीलिंग ब्रश टूल्स के बारे में। सो गाइज, हम आ गए हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और यहाँ पे मेरे पास एक फ़ोटो है जो फोटोशॉप पुराने वर्जन में जब हीलिंग ब्रश टूल नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था तब ये फ़ोटो एज ए डेमो आता था, जिसमें जो प्रैक्टिस हम कर सकते थे। यही फ़ोटो को मैंने यहाँ पे लिया है हीलिंग ब्रश टूल को समझाने के लिए। मैं इसकी जो जो फ़ोटो की जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे हीलिंग ब्रश टूल के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो हीलिंग ब्रश टूल आपका यहाँ पे होता है। आप किसी भी टूल पे है अगर आप, और आपको हीलिंग ब्रश टूल पे जाना है, तो आप सिंपली अपने कीबोर्ड से जे प्रेस कीजिए, तो आप डायरेक्टली अपने हीलिंग ब्रश टूल पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इस पे राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 टूल खुल के आएंगे। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और पैच टूल। कंटेंट अवेयर और रेड आई टूल जो है वो हम बाद में देखेंगे, हमारी आगे आने वाली क्लास में मैं इसमें भी डिटेल में क्लास रखूंगा। बट राइट नाउ हम यहाँ पे ये 3 चीज़ के बारे में, 3 हीलिंग ब्रश टूल्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। सो पहले हमारे पास आता है हीलिंग ब्रश टूल में, सेकेंड वाले से मैं कंटिन्यू करूंगा, इसके बाद में स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल समझाऊंगा आपको। तो यहाँ पे हीलिंग ब्रश टूल होता है। उससे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप ये फ़ोटो को देखिए। ये फ़ोटो में इसमें बहुत सारे स्क्रैचेस हैं, और जो हमारी प्रीवियस क्लासेस थी उसमें हमने बताया था कि कैसे हम किसी भी फ़ोटो को कलराइज में कर सकते हैं। इसको भी करेंगे इंशाल्लाह आगे हमारी क्लास में। बट राइट नाउ हम यहाँ पे ये हीलिंग ब्रश टूल के बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो पहले मैं यहाँ पे क्लोन टूल देखता हूँ, और अगर मैं क्लोन टूल से ये स्क्रैचेस को हटाना चाहूँ तो यहाँ पे कैसे होता है कि हमने प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया कि अगर आप ऑल्ट प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप सोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं, और आपको जहाँ जहाँ भी ये करना है वहाँ पे आप ये चीज़ कर सकते हैं। पर क्लोन टूल में आप एक लिमिट तक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक लिमिट होती है क्लोन टूल में कि आप कर सकते हैं। वैसे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पे क्या होता है कि अगर क्लोन टूल मैंने यहाँ पे लिया और उसके साथ में यहाँ पे करता तो यहाँ पे और एक डब्बा आ गया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये प्रॉब्लम होती है क्लोन टूल से। इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल क्या होता है, मैं कंट्रोल Z करता हूँ और यहाँ पे मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ, क्योंकि हम सभी काम न्यू लेयर पे ही करते हैं, तो दैट वुड बी बेटर हम न्यू लेयर ले। और यहाँ पे हमारे पास आता है हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल कैसे होता है कि अगर एग्जाम्पल सेम एज अ क्लोन टूल ही काम करता है, ये भी हीलिंग ब्रश टूल। आप हीलिंग ब्रश टूल से आप अपना ऑल्ट दबा के, ऑल्ट प्रेस करके आप यहाँ पे कोई भी एक सोर्स सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे सिंपली आप इसको उसके ऊपर यहाँ पे कीजिए। पर यहाँ पे राइट नाउ यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ड्रॉ नहीं हो रहा है। द रीज़न इज़ कि हमने यहाँ पे सैम्पल और क्योंकि लेयर 2 पे राइट नाउ कुछ भी नहीं है, और वो देख रहा है कि लेयर 2 पे कुछ हो तो उस वो दे हमें। तो लेयर 2 पे तो ब्लैंक है, अभी ये ट्रांसपेरेंट है। तो हमें यहाँ पे सैम्पल में, मैंने पहले भी ये प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया कि आपको ऑल लेयर्स करना पड़ेगा, कि यहाँ पे जो हमें जो भी दिख रहा है उसमें से मुझे चाहिए। तो अब ऑल लेयर किया, तो यहाँ पे अब मैं सोर्स सिलेक्ट करता हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ आप देखिए यहाँ पे बहुत ही आसानी से ये मेरा यहाँ पे कर रहा है। अब एक्चुअली हीलिंग ब्रश टूल का काम क्या होता है एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं। अगर मैं सोर्स यहाँ ब्लैक में से भी लूँ, यहाँ ब्लैक में से अगर मैं भी सोर्स लाऊं और अगर मैं यहाँ पे करूँ, तो आप देखिए यहाँ पे ब्लैकिश नहीं आया ये। यहाँ से अगर मैं ब्लैक वाला लूँ सोर्स, और अगर मैं यहाँ पे फेरूँ, तो आप देखिए यहाँ पे ब्लैक नहीं आया। यहाँ पे क्या करता है एक्चुअली हीलिंग ब्रश टूल, क्या करता है कि जो टेक्सचर होता है, जो यहाँ पे जो भी फोटो का टेक्सचर होगा वो लेगा, और जो जहाँ पे हम
पेंट कर रहे हैं, जहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, जहाँ पे हम जिसको हील कर रहे हैं, वो जगह पे जो कलर होगा, आसपास में जो कलर होगा उसको लेगा और वहाँ पे कलर उसके हिसाब से सेट करेगा, मगर टेक्सचर वही लाएगा जहाँ से हमने सोर्स सिलेक्ट किया है। सो एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे उसके हेयर का टेक्सचर आप देखिए, यहाँ पे हेयर का टेक्सचर। तो अगर मैं यहाँ पे जाके इसमें करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे टेक्सचर हेयर का ले रहा है। अब मैं इसको थोड़ा अगर मैं डिटेल में बताऊँ, तो आप देखिए यहाँ पे टेक्सचर हेयर का ले रहा है, कलर वो बैकग्राउंड जो है उसके जो आसपास में जो कलर है, कलर उसका ले रहा है, टेक्सचर यहाँ से ले रहा है। तो आप ये हीलिंग ब्रश टूल को ऐसे यूज कर सकते हैं, एग्जाम्पल कि मुझे यहाँ पे ये वाला टेक्सचर जो रफ टेक्सचर है वो मुझे यहाँ पे चाहिए, तो आप यहाँ पे ये चीज कर सकते हैं। और आप देखिए यहाँ पे कलर वो यहाँ पे जो है उसके सिमिलर कलर लेगा, मगर वो टेक्सचर वहां से लेता है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा हीलिंग ब्रश टूल। अब यहाँ पे हीलिंग ब्रश टूल के साथ साथ यहाँ पे होता है हमारे पास स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, और मैं पर्सनली यही यूज़ करता हूँ बहुत सारी चीज़ों में। तो ये क्या होता है कि मैं यहाँ पे प्लस न्यू लेयर लेता हूँ, यहाँ पे भी मैं सैम्पल ऑल लेयर्स करता हूँ। अब यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ है। मैं यहाँ पे ब्रश को इंक्रीज करता हूँ साइज, आप क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट को आप यूज़ करके आप अपने ब्रश की साइज को बढ़ा सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे मुझे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में कोई भी चीज़ को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पे ये जो मेरा जो धब्बा है, यहाँ पे वाइट कलर का स्पॉट है, उसके ऊपर जब सिंपली क्लिक करूँगा और मैं माउस को रिलीज करूँगा, आप देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे उसने मुझे यहाँ पे करके दे दिया है। आप देखिए यहाँ पे ज़बरदस्त टूल है ये, मैं बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करता हूँ। आप देखिए सिंपली विदाउट एनी हेजिटेशन ये मुझे यहाँ पे करके उसने दे दिया है। तो यही होता है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की मदद से। अगर आप यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, देखो बिफोर और आफ्टर देखिए, आप बहुत ही अच्छी तरीके से स्पॉट हीलिंग ब्रश मेरे लिए ये चीज़ करके दे दी है। ठीक है जी। अब यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल होता है, उसी के साथ यहाँ पे पैच टूल होता है। पैच टूल भी एज अ सिमिलर काम करता है जो हमने हीलिंग ब्रश टूल लिया, बट उसमें क्या होता है एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे फ्री हैंड सिलेक्ट करता हूँ, जैसे हमने वहाँ पे लेसो टूल में सिलेक्शन किया था, वैसे ही यहाँ पे हमें सिलेक्शन बनाना होता है। एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो हमारा जो पैच टूल जो है वो सेम लेयर पे काम करता है, मतलब आपने अगर लेयर 1 है तो लेयर 1 के ऊपर ही काम करेगा वो, उसमें सैंपल ऑल लेयर का ऑप्शन नहीं आता है अनफॉर्चुनेटली। तो आपको सेम लेयर पे काम करना होगा, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप कंट्रोल जे प्रेस करके आप ये जो लेयर है उसकी डुप्लीकेट बना दीजिए। ये लेयर 1 की आप डुप्लीकेट बना दीजिए। यहाँ पे देखिए कंट्रोल जे करके यहाँ पे लेयर 1 कॉपी आ गया है, और यहाँ पे ये कॉपी पे मैं वर्क करने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इतना में सिलेक्ट करूँ, कॉपी करते हैं और उसको ड्रैग करते हैं जहाँ पे हमें अच्छा पार्ट नज़र आता है, हमें जो सिमिलर पार्ट किया हमें ये वाला पार्ट चाहिए, बस आप यहाँ पे रख दीजिए और हिसाब से वो यहाँ से टेक्सचर लेगा, कलर वो उसके हिसाब से ही सेट करने वाला। आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा धब्बा आ गया, ये एक प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम नहीं कह सकते, पर उसके आसपास से उससे भी वो देखेगा और उससे वो करेगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए वाइट बॉर्डर है, तो उतना थोड़ा सा पार्ट वो आसपास का भी लिया है उसने, इसलिए यहाँ पे होता है। इसको भी हम क्लोन टूल से रिजॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल में क्लोन टूल लेता हूँ और एग्जैक्टली मैं यहाँ पे फेर दूँ, तो हम सभी टूल का जब जब हम ये एक बार हम ये प्रोफेशनली सीख जाते हैं, तो हम कोई भी टूल को यूज़ कर सकते हैं, एक टूल के साथ दूसरा टूल हम यूज़ कर, और बहुत सारी टूल से हमारा एक जो प्रोजेक्ट है वो ज़बरदस्त हम क्रिएट कर सकते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा कि पैच टूल, हीलिंग ब्रश टूल और स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल क्या काम करता है। एक बार मैं और आपको बता देता हूँ पैच टूल के बारे में, कि अगर आप किसी भी स्पॉट को अगर आप छुपाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो आप सिंपली सिलेक्शन बनाइए, जिस भी जगह का आपको टेक्सचर चाहिए वहाँ पे आप रख दीजिए इसका सिलेक्शन, और सिंपली माउस को रिलीज कीजिए, वो यहाँ पे उसके आसपास का कलर ले लेगा और टेक्सचर जो आपने जहाँ पे सोर्स बताया उससे वहाँ का लेगा वो। ठीक है जी। तो चलिए मैं यहाँ पे ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देता हूँ, और मैं थोड़ी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे तीनों चीज़ का यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पे ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करूँगा। तो बने रहे मेरे साथ, मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ।
एक बात और कि जब जब भी आपको ज़रूरत हो तब आप अपना जो ब्रश है वो छोटा भी कीजिएगा। अगर आप ब्रश को ज़्यादा बड़ा करके एक ही ब्रश से करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है, तो ध्यान रखिए कि जब जब आपको चाहिए आप ब्रश को छोटा भी कीजिए, ठीक है? और जब जब चाहिए आप उसको बड़ा भी कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से आप कीजिए। अच्छा लगना चाहिए ओवरऑल, ठीक है जी। सो गाइस, हमने यहाँ पे सक्सेसफुली इसको जितने भी जो स्पॉट्स थे हमने इसको हील कर दिया, और आप देखिए यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सी इमेज हमारी बन गई है। पहले बहुत ही स्पॉट्स थे, बहुत सारे स्क्रैचेस थे इसके ऊपर, और हमने सारी चीज़ क्लियर कर ली है। और थोड़ी चीज़ मैंने लेयर 1 पर भी कर दी थी। अगर मैं प्रेस करूँ Ctrl+E, तो यहाँ पे मेरे पास जितनी भी लेयर्स मेरे पास मौजूद है उसकी सभी का एक मर्ज कर देगा वो, और मुझे एक लेयर में ये सारी चीज़ दे देगा। तो आप यहाँ पे देखिए जो हमारा पहले वाला जो लेयर था, आप देखिए यहाँ पे डिफरेंस देखिए आप यहाँ पे कि पहले ऐसा था और हमने इसको ऐसा कर लिया। तो आप भी अपनी जो पुरानी फ़ोटोज़ हो, बहुत सारे घरों में होती है, उनके दादाजी की फ़ोटो जो होती है बहुत ही पुरानी फ़ोटो हो जाती है और उसमें बहुत सारे स्क्रैचेस भी आ जाते हैं टाइम टू टाइम। तो आप इसको स्कैन करके आप ऐसे कोई प्रोजेक्ट बनाइए। उसके साथ हम यहाँ पे कलराइज का यूज़ तो कर ही सकते हैं, आपको पता है कि हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने किया था। तो होप आपको ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से समझ में आई होगी। उसी के साथ हमारी एक प्लेलिस्ट है, उसमें एक वीडियो है जिसमें उसमें मैंने बताया कि कलर कैसे कर सकते हैं, आप किसी भी इमेज को कलराइज कैसे कर सकते हैं। वो वाली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, और इसी फ़ोटो को आप कलर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर जो स्किन टोन है वो डाल सकते हैं, उसके हेयर के कलर, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे उसने जो ब्लेज़र पहना हुआ वो भी आप उसको कलर कीजिए। तो एक अच्छी ज़बरदस्त चीज़ आप बनाइए, और नीचे कमेंट में लिंक डालिए तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके लोग आपके प्रोजेक्ट को देख सके। अगर किसी को हायर करना हो तो वो आपको हायर भी कर सके। सो गाइस, एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप यहाँ पे स्टार्टिंग से एंड तक आप स्टेप बाय स्टेप आप देखिए हमारी क्लासेस। और यहाँ पे हमने एक क्लास में ये भी बताया कि आप कलराइज कैसे कर सकते हैं फ़ोटो को, ये भी आप देखें, यहाँ पे ये वीडियो में दिया हुआ है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप देखिए, इसको बुकमार्क कर दीजिए। उसके साथ ही यहाँ पे शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।